In an addition sum, each of the number to be added is called an addend, and the result addition is called their sum. जब हम दो नंबर का ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट इन एन एडिशन सम, जब हम एडिशन सम करते हैं तो ईच ऑफ द नंबर टू बी एडेड, जो भी नंबर ऐड होता है उसे हम एडेंड बोलते हैं. एडेंड जैसे 5 + 4 = 9, तो 5 को और 4 को हम एडेंड बोलेंगे. और जो इसका सम है इसे हम सम बोलते हैं. 9 जो है सम है इसका. तो इतना आपको ध्यान रखना है कि 5 और 4 दोनों एडेंड बोला जाता है. जिस भी नंबर को हम ऐड करते हैं, चाहे वो 2 हो 3 हो, तो वो नंबर एडेंड कहा जाता है. इन सब्ट्रैक्शन सम, सब्ट्रैक्शन में द लार्जर नंबर इज कॉल्ड मिनुएंड. जो लार्जर नंबर होता है उसको मिनुएंड बोलते हैं. जो स्मॉलर नंबर होता है उसको सब्ट्रीहेंड बोलते हैं. जैसे 20 - 15 = 5. तो जो लार्जर नंबर है इसको मिनुएंड बोलेंगे, इसको सब्ट्रीहेंड बोलेंगे, और ये डिफरेंस है. इन मल्टीप्लिकेशन सम, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंड. जैसे 50 × 4, तो ये 50 जो है मल्टीप्लिकेंड हो गया, और जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लर बोलते हैं. जैसे 4 जो है मल्टीप्लर हुआ, एंड 200 जो है इसका प्रोडक्ट हुआ. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज व्हेन देयर ऑर्डर इज चेंज. दो नंबर होते हैं, उनके प्रोडक्ट चेंज नहीं होते हैं यदि उनके ऑर्डर चेंज भी हो जाएं. जैसे इसको हम 4 को यदि हम पहले लिख देते हैं 4 × 50 = तो भी 200 ही आएगा. इसके प्रोडक्ट सेम होंगे. तो दो नंबर के ऑर्डर यदि हम चेंज भी कर देते हैं तो प्रोडक्ट सेम होते हैं. बी है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज. जब 3 नंबर हो या 3 से अधिक नंबर हो, उनके ग्रुपिंग को हम चेंज भी कर देते हैं तो भी प्रोडक्ट सेम ही होता है. ये 2 नंबर का है. यदि 3 नंबर भी रहेगा या उससे ज़्यादा भी नंबर रहेंगे, फिर भी उनके जो प्रोडक्ट हैं वो सेम होंगे, उनकी ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी फिर भी. एनी नंबर, सी है, एनी नंबर × 1 = द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर में हम यदि 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर उसका आंसर हो जाता है. जैसे 25 × 1 = 25, 26 × 1 = 26. डी है, एनी नंबर × 0 = 0. किसी भी नंबर में यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है. 200 में यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा. 300 में यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा. यानी किसी भी नंबर में यदि हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो वो 0 ही उसका आंसर आएगा. 300 ई नंबर है. 347 × 568 = इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको 347 × हम 500 जो है इसको 560 + 8 भी लिख सकते हैं. इसका मतलब है कि इस नंबर का 347 का पहले 500 में मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है. फिर 347 का 60 में मल्टीप्लाई करना है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है. प्लस का बीच में साइन है तो यहाँ साइन लग गया है. उसी तरह 347 का फिर हम 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे साइन लगा देंगे. इस तरह हम इजी से इस
नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इजी वे होता है, इजी वे में हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है टू मल्टीप्लाई ए गिवन नंबर बाय 10 इंसर्ट 1 0 ऑन द राइट ऑफ द गिवन नंबर। जब किसी नंबर में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के आगे एक ज़ीरो हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि यदि हम 25 में 25 इंटू 10 कर रहे हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 25 लिख के उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे। उसी तरह यदि किसी नंबर में हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर, यदि हम यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं 25 में इंटू 100 तो उस नंबर के आगे 2 ज़ीरो लगा देते हैं। इसी तरह यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो 3 ज़ीरो बढ़ा देते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में जितने ज़ीरो रहते हैं उतना ज़ीरो उस नंबर के आगे लिखते हैं। जैसे इसमें 1 ज़ीरो है तो यहाँ पे 1 ज़ीरो बढ़ गया, यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो, यहाँ पे 3 ज़ीरो है तो 3 ज़ीरो हम बढ़ा देंगे। इसी तरह 4 ज़ीरो जिसमें रहेगा तो 4 ज़ीरो उसके आगे, उसी नंबर के आगे हम लगा देते हैं। यदि 10, 100 और 1000 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इन ए डिवीजन सम डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वॉटेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि जिससे हम डिवाइड, यहाँ पे ये है, ये डिवाइडेंट है, इसको हम डिवाइडेंट बोलते हैं। ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर है, ये क्वॉटेंट है। तो इस तरह इस चीज़ को आप लोग लर्न कर लेंगे और एक्सरसाइज 14 जो है कंप्लीट कर लेंगे आप लोग।